अभी पायल का जो डिवोर्स चल रहा है कि मैं डिवोर्स देने वाली हूँ। इतना बेशरम इंसान है अरमान मलिक। वो इंसान कैसे कैरेक्टर जज कर सकता है जो खुद कैरेक्टर लेस हो, जिसने खुद 2 शादी करके बैठा हुआ है। तो जो अपनी पहली बीवी का नहीं हो सका वो दूसरों का क्या ही होगा। साई केतन या साइड केतन है कि फट गई थी लिटरली। मुझे घंटा फिर किसी से फर्क नहीं पड़ा। चीज मुझे बुरी जरूर लगी थी। आप कितने नीच किस्म के इंसान हो दिख जाता। सबसे ज्यादा बेशरम और गलीच इंसान मैंने मेरी जिंदगी में देखा है। तो हंसी आया ना भाई, एक नंबर। मेरे को भी बहुत हंसी आ रही थी। उसको उधर मेरा साथ देना चाहिए था। मार खा के निकलते, कहीं मैं ही तो गलत नहीं था। मैं टूट चुका था। मैं जितना उसने मेरे को मारा उससे ज्यादा जोर से खा के और मैं घर में उसको मार खाता और मैं फिर घर से निकल जाता। पायल को बुद्धिहीन चाले उन्होंने करके गई। अरे मकबूल स्ट्रांग है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे और मकबूल के रिलेशन पे ऐसे ऐसे उन्होंने बातें कह दी है, भाई तेरे बस की बात है नहीं। बट बाहर आके मैंने कुछ चीजें ऐसी देखी, उसने भी कितनी सारी ऐसी चीजें बोली है, वो दिल से उतर गया है। ट्रॉफी मैं चाहता हूँ कटारिया मकबूल में से कोई उठाए। बिल्कुल सिंपैथी के लिए कर रहे हैं। एक मिनट भाई मेरे को बोलने तो दो। टेंशन मत लो, तुम वैसे भी नहीं जीतने वाले हो। आपको रिग्रेट होना चाहिए कि आप शो में आए हो। मेरे कैरेक्टर पे काफी सारी चीजें बोली जबकि वो इन्वॉल्व भी नहीं थी। हेलो, कैसे जाऊंगी? बढ़िया, आप लोग कैसे हो? बढ़िया। कैसा लग रहा है आपका रिस्पॉन्स? ठीक है, सही है घर का रिएक्शन है ना? थैंक यू। इधर इधर ही बैठना है। सॉरी गाइस, वी स्टार्ट। या अरे हम लोग स्टार्ट प्लीज। इतने सारे एक साथ, मेरे को तो आदत ही नहीं इतने कैमरे की। हाँ, Many congratulations विशाल, आप पूरे ऑडियंस एक ना, सॉरी। अरे यार क्या कर रहे हो? रोल किया जाए कि नहीं? 2 बार सवाल पूछ के कट किया है। चलो 3 2 गो 1 रोल। विशाल, फर्स्टली मैनी कंग्रेचुलेशंस, आप ऑडियंस की नजर में विनर है और ट्विटर पर आप ट्रेंड कर रहे थे ये कि विशाल को लाया जाए। व्हाट यू हैव टू से अबाउट दिस? अब क्या लाया जाए, 2 ही दिन बचे हैं तो लाने का तो फ़ायदा नहीं है। खैर, बट मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि बाहर आके मुझे दिखा है कि पब्लिक ने इतना प्यार दिया है मुझे। और अगर आउट होके भी ऐसा अगर पब्लिक बोल रही है कि आप विनर हो तो भाई फिर तो आप जीत गए हो। उनका अगर दिल, पब्लिक का दिल जीत लिया तो फिर आप शायद जीत गए हो। एक है हल्का सा मलाल है दिल के अंदर, थोड़ा सा जख्म है कि शिट क्यों यार, नहीं जाना था मुझे, 4 दिन बचे थे, जीतना था, बट कोई बात नहीं। बट आपको लगता है, आपको अदनान ने आकर इन्फॉर्म भी किया था कि कटारिया की दोस्ती तेरे लिए सही नहीं है, फिर भी आप वही कंटिन्यू किए। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि वो दोस्ती आप पे भारी पड़ गई? देखो, मेरे को ऐसा लगता है ना कि अगर मैं ये ज़रूर मानूंगा कि उसको उधर मेरा साथ देना चाहिए था। अब जब मैं बाहर हूँ तो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ज़रूर मानता हूँ, मैंने उसको भी बोला था कि मैं बाहर निकल के तेरे से बात करूँगा। बट जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ कि मैं अपनी दोस्ती एक इंस्टेंस पे जज नहीं करता। मैं, अगर मेरा दोस्त एक बार गलत किया है तो मैं उसकी 10 अच्छी चीज़ें भी देखता हूँ। तो आई गेस वो एक को हटा के मैं 10 अच्छी चीज़ों को अपने साथ रखना चाहता हूँ। विशाल, उसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे अरमान ने आपके ऊपर थप्पड़ उठाया है, उसके बाद भी वो घर के अंदर है, क्या वो सही है? आपको लगता है कि वो फाइनल में दिखने चाहिए? अगर मेरे हिसाब से शो चलता तो वो तो बहुत जल्दी निकल जाते और मार खा के निकलते। लेकिन मेरे हिसाब से शो इवेंचुअली चलता नहीं। तो आपने एक्शन नहीं लिया वहाँ पर कि बिग बॉस इसके ऊपर एक्शन लिया जाए, जैसे हमने हर सीजन में देखा है। देखो क्या होता है ना कि जब आपके ऊपर, जब पूरा घर आपके अगेंस्ट हो जाता है और आपका जब माइंड इतना प्रेशराइज हो जाता है और आपके साथ इतना बड़ा कांड हो जाता है और उस चीज़ को एक स्पेशल केस दे दिया जाता है ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप पे सेल्फ डाउट करने लगते हो कि क्या कहीं मैं ही तो गलत नहीं था। और मैं उस टाइम पे इतना ब्लॉक हो चुका था माइंड से, मतलब मैं टूट चुका था। मैं बेसिकली, मैं दिल से बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि मेरे को कुछ, जी मेरा कॉन्फिडेंस जो मेरा था स्टार्ट से, मेरा फोकस सब गायब हो चुका था। तो मैं था वहाँ पे बट मैं नहीं था। तो आई वॉज जस्ट जोन्ड आउट।
उसके बाद भी आपके घर वालों को बहुत सारी चीजें गलत भी बोली गई, अरमान ने गलत बोला है, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? खैर वो बात तो मैं इधर आके देखा, मैंने बाहर आके देखा। अगर मैं उस वक्त वहाँ पे रहता हूँ जिसने मेरे बाप के बारे में वो चीज़ बोली, तो मैं उसको ये चीज़ बिल्कुल प्रॉमिस करता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा, जितना उसने मेरे को मारा उससे ज़्यादा ज़ोर से खा के और मैं घर में उसको मार खाता और मैं फिर घर से निकल जाता और मेरे को फिर कोई मलाल नहीं रहता। बट खैर उससे तो उसकी नीयत दिख जाती है, उसकी वो कैसा इंसान है वो समझ में आ जाता है कि अगर किसी के माँ बाप पे आप जाके कमेंट कर रहे हो तो आप कितने नीच किस्म के इंसान हो वो दिख जाता है। बट विशाल, थप्पड़ वाले इंसिडेंट के बाद मैं आपको हैट्स ऑफ करना चाहूँगी जिस तरीके से आपने उस पूरी चीज़ को मैनेज किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज किया। जैसे कि आपने कहा कि मैं बहुत मतलब मेरा कॉन्फिडेंस गिर गया था, पेरेंट्स के आने के बाद में कितना रिलीफ मिला एंड कितना कॉन्फिडेंट गेन कर पाया। बहुत, मतलब 2-3 दिन तो ऐसा था कि मतलब मैं सोच रहा था कि शिट यार ये क्या हो गया मेरे साथ बाहर क्या हो रहा होगा, मेरे जनता, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। अंदर से मुझे मालूम था ये चीज़, अंदर से मुझे एक आवाज़ आ रही थी, मेरा इंट्यूशन था कि मेरे इंटेंशन गलत नहीं थे और मेरे वर्ड्स भी गलत नहीं थे। बट क्योंकि इतने लोगों ने, मेन इसमें मैं बोलना चाहूँगा पायल को, बुद्धिहीन चालें उन्होंने करके गई हैं। जब आपको कुछ मालूम नहीं है, आप एक बारी पढ़ाई करके आओ, आप नेशनल टेलीविज़न पे कुछ बोल रहे हो तो आप उसके बारे में स्टडी करके आओ, आप देखो कि मैं क्या सही बोल रही हूँ। और क्योंकि मैंने वर्ड निकाला भी था कि मैंने सुंदर बोला था, तो उन्होंने उसको बोली नहीं तुमने ये नहीं बोला था। खैर तो 2-3 दिन में लॉस्ट रहा, लेकिन फिर मुझे एक चीज़ समझी कि नहीं, मुझे स्ट्रांग होना है मेरे घर वालों के लिए, मुझे गेम पे फोकस करना है। और उसके बाद जब मेरे मम्मी पापा आए तो जी बिल्कुल मेरा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस ऊपर हुआ और मैं सोच लिया अगर मेरे ऑडियंस और मेरे माँ बाप सही समझ रहे तो मुझे घंटा फिर किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस पूरे इंसिडेंट में लवकेश ने आपको बैक स्टेप किया है, उसके बावजूद आपकी और लवकेश की दोस्ती जो है वो कायम रही एंड एक टास्क के दौरान आप दोनों ने ही एक दूसरे की पोल खोली। कहीं ना कहीं मन में एक ग्रज आपके था लवकेश को लेकर जो आप दोस्ती के लिए दबा कर बैठे थे? नहीं, मुझे कभी ग्रज नहीं था जी। ये चीज़ मुझे बुरी ज़रूर लगी थी कि मैं चाहता था मेरा स्टैंड ले वो जगह, और एक चीज़ जो मैंने बोली थी कि अच्छे इन अ गुड वे मैंने बोला, वो चीज़ मैं चाहता था वो क्लियर करे। बट खैर मैं ये भी उसको देता हूँ कि बहुत प्रेशर था वो टाइम पे। और मैं जैसे बोला, अभी भी उसने कल मीडिया इंटरव्यू में बोला कि कुछ चीज़ें जैसे 4 घंटे पहले की भी बातें याद नहीं रहती। बिग बॉस के घर में हज़ारों बातें होती हैं, तो मेरा ये बोलना था अगर तेरे को नहीं अच्छे से तू बोलते था कि मुझे अच्छे से स्टेटमेंट नहीं याद है जो भी है। बट जहाँ तक रही बात टास्क की, तो टास्क में मैं ये बोलना चाहूँगा कि यार वो एक टास्क था, हमको करना था। उसके बाद भी हम खुश नहीं थे उस चीज़ से जो हमें करना पड़ा था। और हमारे पास ये बहुत अलग किस्म की एक अजीब सा टास्क आ गया था हमारे पास, हमको करना पड़ा क्योंकि बिग बॉस ने क्लियर शब्द में लिखा था कि ये मजाक नहीं है, आपको ये टास्क करना है। तो फिर भी लेकिन वीकेंड पे हम सुनाया गया कि टास्क में दोस्ती तो करो तो भी दिक्कत, ना करो तो भी दिक्कत, तो वो हो गया था। तो मैं और मकबूल तो रेडी रहते थे हर वीकेंड के वार पे कि चलो भाई अपने को बैठना है, अपने को सुनना है। तो नहीं, बट जहाँ तक रही बैक स्टैबिंग की, तो मैं ये बहुत कड़क शब्द है बोलने के लिए, मैं ये नहीं यूज़ करना चाहूँगा। जैसे मैंने बोला ये चीज़ कि मेरा दोस्त था और दोस्त रहेगा। विशाल, कल आपसे के जानना प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आपका क्या कहना है, क्योंकि आपके मुद्दे को सबसे ज्यादा उठाया गया है और अरमान को बैश किया गया है थ्रू मीडिया। तो मैं इस पे एक स्टोरी भी डाला था, मैं चीज़ यहाँ पे रिपीट करना चाहता हूँ। जो जगह आप नहीं हो वो जगह पे भी अगर आपके नाम की गूंज मच रही है तो आपने ज़िंदगी में कुछ सही करके आए हो शो में। क्या बात है। विशाल, आपसे जानना चाहूंगी, रणवीर शौर्या ने भी काफी आपसे फाइट हुई है आप दोनों के बारे में, निकलने के बाद भी काफी ज्यादा वो ग्रुप खुश नजर आई। तो आप बताना चाहें रणवीर शौर्या की गेम जिस तरीके से वो सामने वाले को चुप करा देते, इवन जो अनदर कंटेस्टेंट्स है वो कहीं ना कहीं उनके एज, उनके एक पर्सनालिटी को देख के एक रिस्पेक्ट करते हुए चुप हो जाते हैं, आपको क्या कहना है उनके बारे में? रणवीर सर का मेरे को ये लगता है ना कि रणवीर सर बहुत चालाक हैं। वो सुमड़ी में इधर उधर की बातें करके निकल जाते हैं। हालांकि मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ जिस हिसाब से वो गेम खेल रहे हैं, जिस हिसाब से उन्होंने टास्क परफॉर्म किया है, जितना ईयर का उनका एक्सपीरियंस है, उनका हार्डवर्क है, वो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन आप अगर हम अब छोटों से एक्सपेक्ट करते हो इज्जत, तो क्या आपका ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि छोटे भी आपके साथ एक नेशनल टेलीविज़न पर मेहनत करके आप उनको भी इज्जत दो? क्योंकि अगर आप इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी। खैर उन्होंने इज्जत दी नहीं, लेकिन फिर भी हमने उनको इज्जत दी थी। सना मकबूल भी वही प्लेटफॉर्म से आती है, एक्टर वो भी है, एक्ट्रेस वो भी है,
बट रणवीर सर से उनको इज्जत तो मिलती नहीं है, बल्कि उनको डोमिनेट ही किया जाता है या कोई भी चीज़ों को लेकर बोला जाता है। अरे मकबूल स्ट्रांग है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई सीन नहीं है उसका, वो सही है, वो कर लेगी मैनेज। और जहाँ तक रही बात रणवीर सर की बात, तो वो करते हैं, उन्होंने तो भाई बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने कह दी है, मेरे और मकबूल के रिलेशन पे ऐसे ऐसे उन्होंने बातें कह दी है, बट खैर उन पे नहीं बोला गया है, कोई बात नहीं। बट ऑडियंस देखिए, पे आते हैं। साई केतन ने जहां एक क्लिप वायरल हो रही थी, उन्होंने कहा इस ग्रुप के बंदों को उड़ना बहुत जरूरी है। इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे आप चारों के ग्रुप से कि जब वो आप तीनों निकले तो जैसे मैंने बताया कि वो ग्रुप काफी ज्यादा एक्साइटेड और खुश नजर आ रही थी, बट क्या उनकी तरफ से हमने गेम प्लान नहीं देखा? एक बात बताता हूँ मैं, क्या था? एक बात बताता हूँ मैं, कंटिन्यू टू दिस क्वेश्चन। साई ने निकलते निकलते कहा कि सॉफ्ट कॉर्नर, किस बात है सॉफ्ट कॉर्नर? बताता हूँ, आप लोगों को हेट ही करते थे। बताता हूँ, उसमें भी आऊँगा मैं। मेरे ख्याल से तो आप अगर ये सारी चीज़ें देखो तो एक चीज़ से ये समझ सकते हो कि भाई उनकी फट गई थी लिटरली। हम चारों से सब घर वालों की फटती थी कि भाई अगर ये नहीं जा रहे यहाँ से, इनको तिगड़म करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इनको तिगड़म करके नहीं निकाले तो ये आखिरी तक नहीं हिलने वाले। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, जो हिसाब से मुझे ऑडियंस का, जनता का प्यार दिखा है, हम चार तो नहीं हिलने वाले थे, बट बहुत सारी चीज़ें करी गई, ठीक है। और जहाँ तक रही बात कि इन चारों को उड़ाना पड़ेगा, सबसे पहली बात भाई तेरे बस की बात है नहीं, तेरे बस की तो बात नहीं, तेरा पॉइंट रखने की, तू चारों को उड़ाने की क्या बात कर रहा है? तो पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़, जहाँ तक रही बात, साई ने अगर ये बात बोली है जो कि मेरे को नहीं मालूम, बोली है, तो मैं साई को एक बात बोलना चाहता हूँ। साई, आपके लिए एक मैंने नया नाम निकाला, आप साई केतन या आप साइड केतन है, ठीक है? तो साइड केतन इसीलिए आपने पूरे शो में आपने यही चीज़ बोला है कि ये एक दो दोस्ती, एटलीस्ट हम अपने दोस्ती पे तो थे, जो भी हमारे बीच में हम एक दूसरे के साथ खड़े थे, जो पूछ बोल रहे हो, हम दोनों एक दूसरे को सुधारते थे, बोलते थे। तुम तो लेजिट पूछ बन के घूम रहे हो। और जहाँ तक रही बात सॉफ्ट कॉर्नर की, तो मैंने हमेशा उसको ये चीज़ बोली है कि साई, मेरे को ऐसा लगता है कि तेरे को सॉफ्ट, वो हमेशा बोलता था ये चीज़ कि मेरे को तेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, तू दिल का बहुत अच्छा। मेरे को भी वो दिल का बहुत अच्छा लगता था, बट बाहर आके मैंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी, उसने भी कितनी सारी ऐसी चीज़ें बोली है, वो दिल से उतर गया है। अरमान मलिक ने आपके कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा असैसिनेट किया है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बाहर आने के बाद आपको चीज़ें पता चली होगी आपकी फैमिली मेंबर्स से भी, व्हाट यू हैव टू से? वो इंसान का कैरेक्टर, वो इंसान कैसे कैरेक्टर जज कर सकता है जो खुद कैरेक्टर लेस हो, जिसने खुद 2 शादी करके बैठा हुआ है? तो जो अपनी पहली बीवी का नहीं हो सका, वो दूसरों का क्या ही होगा? और उनके बाकी के बाहर की चीज़ों के बारे में तो मुझे जाना भी नहीं, क्योंकि मेरे को लगता है लोगों को ऑलरेडी सब पता है, ऑलरेडी क्या सीन है क्या नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि अगर सबसे ज़्यादा बेशरम और गलीच इंसान मैंने मेरी ज़िंदगी में देखा है तो हंसी आया ना भाई, एक नंबर, मेरे को भी बहुत हंसी आ रही थी। तो कुछ में इतना बेशरम इंसान है अरमान मलिक की, वो एक चीज़ बोलता है, झगड़ा करता है, फिर स्वीट हो जाता है, फिर बोलता है। क्योंकि मैंने हमेशा ये चीज़ बोला है कि सारी चीज़ें उसकी कैलकुलेटिव रही है, और हर एक चीज़, भले वो झगड़ा हो, भले उसको क्या बोलना है, हर एक चीज़ कैलकुलेटिव है। अगर मुझे मालूम होता उसके, तो मैं भाई उससे तो कभी मैं बात, उससे तो खैर मेरे को बात करना भी, उससे मेरे को गवारा नहीं है। विशाल, मैं आपको Last question. बताना, विशाल कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अरमान मलिक ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि लोगों तक के एक गलत मैसेज पहुंचे, मैं ट्रॉफी जीतूं, तो उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मैं एक गलत इंसान के हाथ में, गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। भाई टेंशन मतलब तू वैसे भी नहीं जीत रहा है। डू यू थिंक ये पब्लिसिटी थी या हाँ। सिंपैथी गेन करने के लिए स्टेटमेंट? हाँ, तो ऑफ कोर्स ट्रॉफी मैं चाहता हूँ कटारिया मकबूल में से कोई उठाए, बिल्कुल मैं ये चाहता हूँ। और जहाँ तक रही बात जो आपने पूछी कि उन्होंने बिल्कुल सिंपैथी के लिए कर रहे हैं, सिर्फ 2 मिनट दे दो। लास्ट क्वेश्चन सर, एक मिनट, रुको, एक मिनट भाई, मेरे को बोलने तो दो। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि जहाँ तक रही बात सिंपैथी की, उन्होंने मेरे निकलने पे, जब मैं इविक्ट हुआ तो उनके प्रोफाइल पे एक वीडियो आया जहाँ पे उन्होंने मेरे साथ डाला हुआ है, मेरा भाई है वेल प्लेड विशाल। आप इसी से समझ जाओ कि क्या ये हैं, क्या ये इनकी जो बीवी हैं बाहर पायल जी, वो उनकी टीम क्या कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अंदर भी वो इंसान क्या बोल रहा है। और मैं जैसे मैंने बोला कि भाई आप टेंशन मत लो, तुम वैसे भी नहीं जीतने वाले हो। लास्ट में निकलते हुए आप हक करके निकले थे अरमान को, दिल में क्या चल रहा था? विशाल इतने प्यार से हक किया था। प्यार से नहीं, खैर उन्होंने मुझे भूल चूक माफ़ बोला था निकलते टाइम, जब उन्होंने मेरे को हक किया था, तो भूल चूक माफ़, ठीक है। तो खैर माफ़ तो नहीं किया हूँ मैंने उनको, बट क्योंकि मेरे अंदर इंसानियत है और मेरे अपब्रिंगिंग्स अच्छे हैं, जो उनके हिसाब से, जो उन्होंने मेरे बाप पे कमेंट किया था, तो मेरे अपब्रिंगिंग अच्छे हैं। तो अगर वो मेरे साथ सामने से आ रहे तो मैं चाहता हूँ उनको मैं धक्का दे सकता था, लेकिन उसको मैंने बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम मिल ले, कोई बात नहीं। बट हेट
और जो डिसलाइकिंग है वो तो मेरे दिल से कभी नहीं विशाल, मैं जाएगी। आपसे पूछना चाहूंगी, आप बाहर आके पायल के वीडियोस तो देखे होंगे, जैसे आपने कहा कि जब वो शो पे आई थी वीकेंड के बाद पे, तो उन्होंने आपको बोला कि एक माँ है, ऐसे कैसे बोल सकते हो, बट ये सब होने के बाद वो बाहर मीडिया को इंटरव्यू देते हुए नजर आती हैं कि हमें जो क्लिप दिखाई गई वो गलत दिखाई गई। इवन वड़ा पाव वाली की बात करें तो उन्होंने भी बहुत कुछ बोला कि हमें अनकंफर्टेबल होता है विशाल के सामने। हाँ तो अच्छा, अनकंफर्टेबल हो रहा था इसलिए निकल गई ना घर से हाँ, फिर। बाहर आने के बाद वो चीजें वो लोग इतने मैनिपुलेट से बोल रहे हैं कि हमें जो चीजें दिखाई गई हमें उस नजरिए से हमने बात किया, बट अभी हम सॉरी बोलते हैं विशाल को, उन्होंने सॉरी भी बोला है बट और फिर आके बाहर पलट गई ना। राइट। तो अभी पायल का जो डिवोर्स चल रहा है कि मैं डिवोर्स देने वाली हूँ, आपको क्या लगता है फेक ये सब जो हाइप बढ़ाने के लिए हो रहा है? हाइप बढ़ नहीं रही है भाई, घट ही रही है। हाइप उससे कुछ भी नहीं हो रहा, उन लोग उल्टा और गलत ही साबित हुए जा रहे हैं। जितना कर रहे हो उतना दलदल में फंस रहे हैं। और जहाँ तक रही बात चंद्रिका की, अनसेफ हो रहा था इसलिए तुम निकल चुके हो घर से, अभी तुम सेफ घूमो, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है। विशाल, चंद्रिका ने No, no, कहा please, कि thank you. उन्हें Last question. regret है नहीं, कि आपको sorry we'll take a बोला। cut away. It's last one, please. चंद्रिका ने ऐसा कहा है कि उन्हें रिग्रेट है कि उन्होंने आपको सॉरी बोला है। आपको रिग्रेट होना चाहिए कि आप शो में आए हो, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि वो बंदी का ना एक मुद्दा था ना एक स्टैंड था, अपने पॉइंट्स पे क्लियर नहीं थी, अपने ना कोई किचन है, पट्टी है, मेरे आंखों पे पट्टी है, ये है वो है, बस उसमें ही लगी थी। और जहाँ तक रही बात, मैंने उनको हमेशा रिस्पेक्ट से ट्रीट किया है। उन्होंने मेरे कैरेक्टर पे काफ़ी सारी चीज़ें बोली जबकि वो इन्वॉल्व भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने जब मुझसे माफ़ी मांगी तो उनको मैंने 2 सेकंड में माफ़ कर दिया। और अगर बाहर आके वो कर रही तो भाई वो उनके ऊपर है, वो उनका माइंडसेट है। थैंक यू गाइस, थैंक यू आप लोग के सपोर्ट के लिए, बहुत बहुत थैंक यू गाइस। Visual चलो, visual चलो। 1-on-1 करके 1 तो वहाँ पे करना, फिर यहाँ पे करो। एक मिनट थोड़ा आप राइट विशाल। विशाल भाई यहाँ पे turn मैं करो। बिग बॉस में जाना है। विशाल, चलो यहाँ आ जाइए। बिग बॉस में भी जाना है। विशाल आया सुनने वालों की मेरे सब कम। भाई इधर देखो। भाई स्टार्ट यहाँ से कीजिए। बिग बॉस 18 का हिस्सा बनने वाले हो आप। अच्छा, ऑलरेडी खबर बाहर आ गई है। पहले इससे निकल जाने दो मेरे को। एक मिनट भाई, विशाल भाई अलग वीडियो कर लेते हैं। हाँ इससे टर्न हो जाओ, टर्न हो जाओ। मैं आलू किया। बट विशाल, आपको नहीं लगता कि उस वक्त जब ये डन कर दिया सबको। आपको भी एक जगह देना चाहिए था, कम क्योंकि फैन सोच रहे थे कि आपको मानना चाहिए था। इसके वही लेवल सोचे। पे नहीं गिर सकते ना अपन, मतलब थैंक यू। गाइस हो गया। जल्दी वेट नहीं कर सकते, जल्दी जल्दी करो, टाइम वेस्ट मत करो। ये सवाल पूछेंगे या मैं खुद बोलूंगी? नहीं वो पूछेंगे ना। पूछेंगे आप और आपको जवाब देना है। सब लोग ये सब जो कोई लाइट लगा दो, बात वाला मत करना। लाइट है किसके पास? लाइट और सबको थोड़ा सा ऐसा सीधा करो ना। बस 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 बस। चलो गाइस स्टार्ट। मैडम साइड पे आ जाओ। प्राची नहीं मैं नहीं। लाइट लगाया? अरे ऑन लाइट पूछ रहे थे। हाँ चलो वाइट बस यही चलेगा चलेगा। दुर्गेश भाई ओके है ना? हाँ डन है। रोल किया जाए। गाइस अभी रोल नहीं करेंगे ना तो मैं ये पैक करना पड़ेगा हमें प्लीज। हाँ ये भाई क्या चलो वी स्टार्ट। गाइस रोल स्टार्ट। रोल ओके शिवानी, फर्स्ट ऑफ ऑल जानना चाहेंगे जिस तरीके से आप घर से बेघर हुई, हम आपसे जानना चाहेंगे आप अपने विषय से खुश हैं या फिर कुछ और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन? जिस तरह से लोग गेम आपका देख रहे थे, शिवानी को फिनाले तक देख रहे थे, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे?
फिनाले तक की उम्मीद तो मेरी भी थी कि हम फिनाले में जाएंगे, ये तो मैं 100% में ये थी कि मैं फिनाले तक जाऊंगी, लेकिन घर की वोटिंग से मुझे बाहर निकाल दिया। लेकिन बाहर की वोटिंग से अगर होता तो मैं बाहर नहीं आती, क्योंकि जनता मुझे बहुत पसंद कर रही थी और बहुत ज़्यादा प्यार भी कर रही थी, लेकिन गेम कुछ और था, घर की वोटिंग थी तो मुझे निकलना पड़ा। फिनाले बस थोड़ी दूर पे फिनाले था और वहाँ से आई हूँ, तो दुख तो हुआ था, फिनाले नहीं देख पाई। ट्रॉफी जीतने का सपना था, क्योंकि सब शहर से थे, गांव से हम थे, तो वो लड़कियां मुझे गांव से देखती हैं कि शिवानी गई है बिग बॉस में, जो बिग बॉस नहीं जानती थी, जो मेरे बदौलत बिग बॉस देखना स्टार्ट करी थी। तो मेरा हौसला बहुत बढ़ रहा था कि नहीं, हम गांव से आए हैं तो हमें ट्रॉफी जीतनी है, लेकिन नहीं ऐसा हो पाया। मैं घर से बेघर हो गई हूँ, तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने जितना जनता का प्यार देखा, ट्रॉफी जीतने का सपना था, लेकिन जनता का प्यार देखते ही ट्रॉफी मेरे लिए बहुत छोटी चीज़ हो गई कि ट्रॉफी नहीं जीत पाई। इस प्यार के आगे तो ट्रॉफी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। शिवानी, जैसे कि आपने कहा गांव के लोग, ऑफकोर्स आपकी वजह से लोग गांव के ऐसे लोग भी देखना स्टार्ट किए बिग बॉस जो कि नहीं जानते थे जी। और कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अनफेयर हुआ है बिग बॉस, जहां अरमान फैमिली को इतने ज़्यादा एडवांटेजेस मिले उन्हें, आपको अगर वो मिलता तो कहीं ना कहीं अभी तक आप टिकी रहती, क्योंकि उन्होंने हाथ छोड़ दिए, पुश कर दिया। इवन उनकी पत्नी कृतिका ने भी आपको पुश किया था, विदाउट आपने हाथ नहीं लगाया था। तो आपको लगता है बिग बॉस कहीं ना कहीं उनके तरफ ज़्यादा ही फेयर दिखा रहे हैं? बिग बॉस को मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बिग बॉस का तो मैं सम्मान करती हूँ कि मुझे बिग बॉस ने बुलाया। गांव की लड़की बिग बॉस में जाती है तो मेरे लिए तो वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। सबसे पहले मैं बिग बॉस का धन्यवाद करती हूँ कि जो मुझे वहाँ बुलाया, एक मौका दिया, मुझे सारी दुनिया देख रही है, आप सब लोग इतने कैमरे लेके खड़े हैं, तो ये बिग बॉस की देन है जो आप लोग मेरे सामने हैं। क्वेश्चन ये था कि आपको लग रहा है कि अरमान फैमिली के साथ फेयर हो रहा है और बाकी कंटेस्टेंट के साथ अनफेयर हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार अरमान मलिक का बिहेवियर है बिग बॉस के घर के अंदर, लोगों के ऊपर हाथ उठाना, फिर कृतिका का भी आपके साथ नोक-झोंक होना, ये इसमें बिग बॉस का कोई वो नहीं है कि बिग बॉस कर रहे हैं, ये सब वो अंदर जो भी जनता है, जो भी अंदर लोग हैं, उनकी वजह से ये होता है कि अब तुम वो संचालक, मैं संचालक बनी थी, वो कैप्टन बन गए। कैप्टन बनने के बाद उनके ऊपर पावर चली जाती है कि ये किसको नॉमिनेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो घर के अंदर लोगों पे ही है। अब वो कैसा डिसीजन ले रहे हैं ये मैटर करता है। शिवानी, स्टार्टिंग में इनिशियल डेज की बात करूँ तो आपकी आवाज़ को लेकर लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे जी। इनफैक्ट बाहर भी कुछ सेलेब्स ने पोस्ट किए थे, हमें दूसरी मनीषा रानी नहीं चाहिए। क्या कहना चाहोगी आप इस बात को लेकर? बात को लेकर मेरी जो आवाज़ थी, बिल्कुल हम जैसे अभी बोल रहे हैं ऐसे ही सेम घर पे भी बोल रहे थे, तो मुझे मेरी आवाज़ को लेके बोलते थे कि इसकी आवाज़ कानों में चुभती है, ये बदतमीज़ है, ये गांव से आ गई, पढ़ी लिखी नहीं है। माना मैं पढ़ी लिखी इतनी ज़्यादा मतलब पढ़ी, वो लोग सब शहर से हैं और इंग्लिश मीडियम के सब पढ़े लिखे हैं। हम सरकारी स्कूल में पढ़े, अपनी मेहनत करके, प्राइवेट में भी पढ़े, जितनी हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर पाई मैंने वो की है। अगर मैं भी उनके जैसे इंग्लिश मीडियम से बचपन से पढ़ी होती तो उनसे आगे हम भी होते, उनके डट के सामना कर पाते, तब भी हमने डट के सामना किया है, जनता जानती है। शिवानी, अब आपका रुख किस तरफ है? किसको आप सपोर्ट करना चाहोगी? सना मकबूल के साथ आज भी आप रहना चाहोगी या रणवीर, अरमान, जो जिस तरह आप लोग आपका माइंड वॉश किया था जब टास्क हुआ था, आखिरी जो टास्क हुआ था उसमें आपका माइंड बहुत वॉश किया था अरमान ने और कृतिका ने, तो क्या कहना चाहोगी? मेरी टीम थी, जो भी मेरी टीम थी, सना मकबूल, विशाल भाई, कटारिया भाई, हम लोग बैठते थे, तो मेरी टीम बहुत अच्छी थी। मुझे प्राउड है कि हम अच्छे लोगों के साथ बैठते उठते थे। लेकिन आपने फिर उनकी सारी हकीकतें बोल दी कि आपके बारे में उन्होंने मुझे ये, आपने दोस्ती भी नहीं निभाई, कहीं ना कहीं ऐसा दोस्ती मैंने बहुत अच्छे से निभाई है। मुझे ये बोला गया था, टास्क जब हुआ था, जब मैं अपनी टीम के साथ बैठी थी, टास्क सुन रही थी कि क्या टास्क है, वहाँ पे फिर टास्क जब ख़त्म होता है तो अरमान भाई, टास्क करने का टाइम आता है तो अरमान भाई बोलते हैं कि इधर आ, मैं तुझे बताता हूँ। तो हम वहाँ पे बैठे हुए थे तो अरमान भाई मुझे ये बोले कि शिवानी, अगर तूने बुराई नहीं की तो तुरंत की तुरंत घर से बाहर हो जाएगी, तुझे। हमने कहा बुराई कैसे करनी, हमें तो पता ही नहीं, हमने ये भी बोला था। तब वो ये बोल रहे थे तुम्हें इनकी पोल खोलनी है, इन्होंने किस घर के बारे में क्या बोला है, क्या नहीं, तुमसे क्या बात की है। तो ये मैं थोड़ी समझ में नहीं आया मेरे कि
ये शायद यही बात होगी जो उन्होंने बोला। टास्क की बात करें कि हाँ मुझे थोड़ा नहीं समझ में आता था, फिर जब बाद में पता चला तो हम सब तीनों लोग कैसे रो रहे थे, कैसे हम लोग एक दूसरे की बुराई भी कर रहे थे और फिर हम लोग एक दूसरे के चिपट के भी रो रहे थे। ये भी आप लोग देख सकते हैं। आपने बुराई जरूर की, आपने चलो वो टास्क को टास्क की तरह लिया, लेकिन मेजॉरिटी घर की आपको ही निकालना चाहती थी, जबकि मेजॉरिटी उस वक्त आपके साथ ही थी घर में कि हम आपके साथ हैं। क्या कहना चाहिए? अब इसका क्या बोले कि अब ग्रुप में बैठते थे, अब उनको लगा कुछ लगा होगा इसलिए निकाल दिया। अब निकल गए तो अब उनकी हम बुराई क्या ही करें, वो मेरा ग्रुप था, मैं बुराई नहीं करूंगी। आप नहीं तो कौन निकलना चाहिए था? आप नहीं तो कौन? मेरी जगह पे कृतिका मलिक निकलनी चाहिए थी, क्योंकि वो क्या कर रही हैं, हम तो उनसे बहुत अच्छा कर रहे थे, इंटरटेनमेंट कर रहे थे, हंसा रहे थे सबको। आपको नहीं लगता कि कृतिका, आपको छोटा अखबार का किताब दिया गया है, आपको नहीं जी। लगता कृतिका बड़ा अखबार है इस घर की? बिल्कुल, क्योंकि उनको इसलिए नहीं बोला जाता था। आप लोग सभी जानते हैं कि अरमान भैया माइंड वॉश करने में बहुत उस्ताद हैं, तुरंत बातों में फंसा देंगे तुम्हें कि तुम ऐसी हो, वो तुम्हारे फेवर में बोल देंगे तो तुम पिघल जाओगी कि यार ये सही बोल रहे हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ कुछ हुआ। और जब उनकी पत्नी कुछ बोलती थी ना तो तुरंत उसको ये समझ के दबा दिया जाता था कि अरे ये तो गोलू है, गोलू को तो ऐसे ही बोलना आता, ये समझ के दबा दिया जाता था। जबकि वहाँ सबसे छोटे हम ही थे, सबसे छोटे थे और बात भी करते थे, सबको हंसाने की कोशिश भी करते थे, लेकिन बदतमीज का टैग भी शिवानी कुमारी को मिलता है। लास्ट 2 क्वेश्चन शिवानी, आपसे जानना चाहूँगी, रणवीर जिस तरीके से आपसे ज़्यादा झगड़े होते थे, आप उनकी चीज़ों को मना करते थे नहीं छूने का, फिर भी आप ऐसा देखने के लिए, क्योंकि आपके लिए नया था सब कुछ, तो कहीं ना कहीं आपके निकलने के बाद भी बीचिंग स्टार्ट रहती थी आपकी और सना मकबूल की दोस्ती को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेपरेट करने की कोशिश की, दूरियां बनाने की कोशिश की गई थी। तो अभी रणवीर भी अभी भी बीचिंग करते हैं सना मकबूल का, तो आपको क्या लगता है रणवीर कैसे हैं रियल लाइफ में, मतलब वहाँ पर जो उनका गेम प्लान है कैसा लगता है आपको? गेम प्लान अब जैसे को तैसा, क्योंकि वो बैठते हैं अरमान भैया के साथ। जब इतने 50 साल के आदमी हैं वो उनके साथ बैठते हैं, उनकी दोनों की आपस में बहुत बनती जुलती है, तो कहीं ना कहीं उन्हीं के चाल पे वो भी चलेंगे। तो बस यही कहना चाहेंगे, अब जो भी कर रहे हैं जैसे भी कर रहे हैं, कि मुझे तो नहीं लगता कि बस अरमान भाई क्या ही बोले उनके बारे में। मैम आप बिग बॉस में विनर अभी किसे देख रहे हैं? टॉप 3 कंटेस्टेंट में किसे देखना चाह रहे हैं आप? टॉप 3 में मेरी टीम के 2 लोग बचे हैं, सना मकबूल और कटारिया भाई। बाद में टॉप 3 में नेजी भाई भी आनी चाहिए। विनर किसे देख रही हैं आप? निकलने के बाद आप काफी नाराज हुए थे तो, जी दीपक भैया हुए थे आप, तो आप उनके साथ अभी आगे कैसे कनेक्शन रखने वाले? दीपक भैया से मेरी बात हुई, निकलने के बाद तुरंत हम लोगों ने बात की। वो मुझे हौसला दे रहे थे, जैसे कि घर में ही दीपक भैया मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे थे कि तुम बोलो, अपनी आवाज़ को मत दबाओ, तुम बोलो। वही मुझे सपोर्ट कर रहे थे कि शिवानी तुम उस इलाके से आती, वो सबको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो जिस इलाके से आती है उसकी टोन ऐसी है, तुम उसको आवाज़ को लेके मुद्दा मत बनाओ। वो हमेशा बोलते थे, वो मेरे सपोर्ट में थे बहुत ज़्यादा। विनर किसे देखती हैं आप शिवानी? गाइस लास्ट क्वेश्चन। विनर मैं कटारिया भाई को देखती हूँ, और जो बस मुझे यही फील होता है कि जो मेरी पढ़ाई को लेके उन्होंने ऐसे बातें की, मुझे बदतमीज बोला सब कुछ, तो बस यही कहना चाहती हूँ मैं बिग बॉस के घर से बाहर आ गई हूँ। जो भी मुझे बिग बॉस से पैसा मिलेगा मैं उन गरीब लड़कियों के लिए ये करूँगी, पढ़ाई का काम करूँगी, वो आगे बढ़ें। शायद कभी बिग बॉस में जाने का बहुत सारी लड़कियां ऐसे मौका मिल जाए, तो वो जो भी मुझे देख रही हैं सबसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पे फोकस करो सब लोग। मेरे पे जितना बन सकेगा, जितना भी मुझे बिग बॉस से पैसा मिलेगा उन गरीब लड़कियों पे लगाऊंगी जो पढ़ नहीं पा रही हैं। मैम एक लास्ट क्वेश्चन, नेजी भाई के साथ आपका ज्यादा बना नहीं, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? आपने बहुत अच्छा बॉन्ड बनाने का ट्राई किया था, लेकिन फिर भी आपका बॉन्ड नहीं बन जब पाया। आगे से मैं ही ट्राई कर रही थी, आगे से उनको वो लगता था ना कि ये शिवानी है, ना समझ है, इसको क्या, इसको ही इजी टारगेट बनाते हैं, सबसे बना के चलते हैं तो घर से नहीं बेघर होंगे। तो अगर सबके साथ वो खराब कर लेते तो अभी तो वो बाहर हो जाते, इसलिए वो भाई सुमड़ी में खेल रहे थे। कूल, थैंक यू गाइस, थैंक यू। एक सेकंड आराम से करो, एक समझ गए।
टेबल इधर रहने दो। आप इधर आ जाओ। हाँ माइक गिर जाए। हाँ माइक गिर जाए। कैमरा इधर डालो। आप खड़े रहिए। बस शिवानी जी ये उधर थोड़ा पीछे आ जाओ। मैं थोड़ा पीछे हो जाओ आप लोग। पीछे हो जाओ। मैडम इधर देखो। शिवानी जी इधर से स्टार्ट कीजिए। इधर मैडम इधर देखो। मैडम लोग शिवानी सामने आपके इधर ही देखना। शिवानी जी यहां पे देखो। सब बोल रहे हैं। इधर से स्टार्ट करो। एंड कर दो। हां ऐसा बराबर है। शिवानी जी आपके सामने अभी। शिवानी जी यहां पर लेफ्ट में। शिवानी जी क्या मैडम आपके सामने। शिवानी जी आप शिवानी जी यहां पे देखिए मैम। शाहिद के नाम है। थैंक यू। शिवानी जी यहां पर ये इस तरफ आ जाइए। यहां पे सेंटर लोग साथ में आ जाओ। शिवानी जी आप इस्माइल के साथ थोड़ा अरे क्या तो गेटवे चले इधर भी देखिए बहुत तेजी था पूरे बिहार में। थैंक यू। सपोर्टर थे बिहार के सपोर्ट कर रहा था। थैंक यू। साथ में आ जाओ भाई फोटो लो। विशाल को ले लो प्लीज। शिवानी जी थैंक यू। बहुत लफड़ा होता है ये लोग एडजस्ट बुलाओ यही खत्म करो यार। चलो थैंक यू। आपके गांव सपोर्ट ही नहीं कर रहे आप। दिग्विजय भाई सपोर्ट के सब नेजी भाई को कर रहा है। कौन तेजी भाई को कर रहा है? आप कौन को ही करो और क्या बोले। सही है। अब तो हम बाहर आ गए। आपके गांव से नेजी भाई नहीं ये दिग्विजय। अच्छा अंबिका मैम भी है। थैंक यू मैम। थैंक यू गाइस, थैंक यू। विशाल को ले लो ना। विशाल श्वेता हाँ सिर्फ 2 क्वेश्चन मेरे पे डाल लेना। बाकियों से बोलो। हाँ मैंने साइलेंस। और विशाल भाई आए गए। भी बोलो ब्रो। मैं शिवानी बढ़िया ले दो मतलब 5 मिनट आ जाओ थोड़ा 5 मिनट भाई आ जाओ। करके बंद कर देना, क्या करेंगे? तुम्हारा हो गया, मेरा हो गया, थैंक यू बोल देंगे, ठीक है? बाकी तो वैसे हम लोग को किसी को नहीं करना है क्वेश्चन, तो हम लोग 2 क्वेश्चन करके थैंक यू बोल देंगे, ठीक है? थैंक यू। सबके लिए थोड़ी यहाँ पे बैठ के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद नहीं हम जाने के सब पहले बात कर रहे हैं। समीरा लोग कोको कोला पिलाओ। जाने के बाद ले जाने वाला जी नहीं ऐसे एक मिनट आप आ जाओ। फोटो भागे भागे भागे। अरे पूरा वीडियो